अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। आई होप यू आर गुड और आपने अपना पिछला लेसन बहुत अच्छे से याद किया होगा। आज हम करेंगे नेक्स्ट अपनी रीडिंग स्टार्ट और साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट climatic zone which is neither too hot or not too cold. It has 4 climatic regions as shown on the map on the page 19. Highlands are the mountainous areas. The northern, northwestern, western highlands fall in this region. They have long, cold and snowy winters. Summer in north and northwestern mountains are short, mild and wet, but in the western mountains they are warm and dry. Rainfall is the highest in the northern mountains. The western mountain gets less रेनफॉल। कहता है पाकिस्तान जो है उन इलाकों में आ जाता है जहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी। वह कहते हैं इसके मुख्तलिफ 4 जो हैं क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। हाईलैंड से अगर हम स्टार्ट करें तो कहता है यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाके आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होते हैं, जबकि कुछ इलाके जो हैं हमारे पास वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट है एरिड। एरिड मीन्स ड्राई। द एरियाज ऑफ साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न डेजर्ट फॉल्स इन दिस रीजन. The climate is dry and hot throughout the year with hot, misty winds and very little rainfall. Semi-arid. The areas of the upper Indus Plain, lower Indus Plain and the Pothohar Plateau lie in this region. This region has hot summers, cool winters and monsoon rain. Coastal. This region includes Karachi, Makran, Coast and Indus Delta. The climate is humid and mild due to sea breezes throughout the year. कहता है एरिड का मतलब होता है कि खुश्क जगह। इसके अंदर कहता है हमारे पास बलोचिस्तान आ जाता है, साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान, साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स आ जाते हैं और जहाँ पे जो है गर्म हवाएं चलती हैं। सेमी एरिड में कहता है यहाँ पे हमारे पास अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन जैसे इलाके आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त गर्मियाँ पड़ती हैं और ठंडे विंटर्स जो हैं कूल विंटर्स होते हैं, मानसून रेन से। कोस्टल्स के अंदर कहते हैं इसके अंदर हमारे पास कराची, मकरान, कोस्ट और इंडस डेल्टा जैसे इलाके आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द वेदर रिपोर्ट सेज. Why do people look at weather report and try to predict the weather? One reason is that a weather forecast can help people to protect themselves and their property. If farmers know that there will be no rain, they can arrange to water their crops. Keeping record of the weather can help us to predict the weather and notice any pattern or the changes. Government and big companies use weather reports to plan ahead. They need to make sure the demands for resources such as electricity, for example, can be met. We also use weather forecasts to help us decide what to wear and whether to take an umbrella or a sun hat, a coat and extra water with us when we go out. If we know that a big storm is coming, we can put away our things and make sure they are secure. We also need to know if our planned activities will be possible. For example, it is much nicer to have a sport day on a warm and sunny day. कहता है कि हमें क्यों मौसम का पता लगा के रखना चाहिए. कहता है इस वजह से क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आगे जो है आज ठंड पड़ने वाली है या गर्मी पड़ेगी, सूरज ज़्यादा तेज़ होगा या नहीं, ताकि हम हर चीज़ को ध्यान से रख सकें. जैसे कि अगर कहता है कि अगर बारिश जो है नहीं पड़नी तो जो किसान है अपनी क्रॉप्स को खुद पानी दे ले उससे पहले ही, और अगर बिजली का कोई मसला आ सकता है तो उस वजह से भी हम चीज़ को अपना ध्यान में रख सकें कि मौसम किस हिसाब से आएगा, हम ताकि अपने साथ बाहर अम्ब्रेला ले जा सकें, सन हैट की ज़रूरत हो तो वो ले जा सकें. कहता है क्योंकि एक अगर एग्जांपल देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम स्पोर्ट्स डे जो है अपना किसी वार्म और सनी डे के अंदर जो है वो रखें. नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. एक्सप्लेन हाउ द हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट. कहता है कि किसी भी जगह का मौसम जो है उसकी हाइट जो है उस जगह की कैसे उसको अफेक्ट करती है. एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड. कहता है कि जो ऊंचे इलाके होते हैं सतह ज़मीन से ऊपर वाले एरियाज यानी कि माउंटेनियस एरियाज आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. दैट्स वाई नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. इस वजह से कहते हैं जो नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट वाले इलाके हैं हमारी जगह पे वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं साल भर में. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डू यू थिंक इज़ रेनफॉल सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट. कहता है बारिश जो है किसी भी मौसम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है. बिकॉज इट प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ. कहता है क्योंकि हमारे पौधों की ग्रोथ इनमें होती है, बारिश की वजह से बहुत अच्छी हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट अफेक्ट डज क्लोजनेस टू द सी हैव ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. कहता है कि अगर आप किसी दरिया के किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं तो वो मौसम पर क्या असर करता है. प्लेसेस विच आर क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड. कहता है वो इलाके जो समुद्र के करीब रहते हैं वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, वो दरिया की तरफ से ज़मीन की तरफ चलती हैं.
आई होप क्लास आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।